बादब बा मुलाज़म है मुफज्जल इमाम मलिक। लोक जनशक्ति पार्टी में लुका छुपी का खेल चल रहा है। पार्टी के संसदीय दल के नए नेता पशुपति पारस, जिनकी अगुवाई में 5 सांसदों ने बगावत की, जिसमें पशुपति कुमार पारस भी शामिल हैं, उन्होंने पहले चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरज भान को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर अपनी चाल चली। चिराग पासवान ने बाद में बैठक की, कार्यकारिणी की बैठक की और 5 सांसद को निलंबित कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तकनीकी तौर पर बहुत सारी बातें तो अभी होनी बाकी है, बहुत सारा खेल अभी होना बाकी, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ ये भी कहना है कि आप बादब बा मुलाज़ा को अपनी क्षमता के मुताबिक आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को और शिद्दत के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें। चिराग पासवान हवा के रुख को परख नहीं पाए। बहुत होशियार बनने का दम्भ उनके अंदर था और इसी वजह से आज पार्टी लगभग दो फाड़ हो चुकी है। हालांकि पार्टी संसदीय दल के नए नेता पशुपति कुमार पारस इस बात से इनकार कर रहे हैं कि पार्टी में टूट हुई है, बल्कि वे कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी को टूटने से बचाया। लेकिन पारस ने अब नया दौर चल दिया है। चिराग पासवान को चाचा ने पार्टी से बेदखल करने की एक तरह से तैयारी कर ली है। संसद में पार्टी नेता बनने के बाद पशुपति पारस अब पार्टी पर पूरी पकड़ बनाने में लगे हैं और इसीलिए चिराग पासवान कोई कदम उठाते, कोई चाल चलते, इससे पहले ही उन्होंने चिराग पासवान को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया और सूरज भान, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। अब उनकी अगुवाई में पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक होनी है और उसके बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पशुपति कुमार पारस करेंगे। जाहिर है कि अब पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने का खेल पारस चल रहा है। कहा जा रहा है कि बहुत सारे नेता, भी बहुत सारे कार्यकर्ता नेता चिराग पासवान के साथ खड़े हैं, लेकिन सच तो यह है कि पारस के साथ भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, क्योंकि वो न सिर्फ सांसद हैं, बल्कि एक कभी बिहार में संगठन चलाने के अगुवा भी रहे। वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, साथ ही साथ प्रिंस राज भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, इसलिए संगठन तो उनकी पकड़ भी है। अभी बहुत सारे लोग खुल के सामने नहीं आए, लेकिन ये बात तय है कि जब बैठकें होंगी और पासा फेंका जाएगा तो पशुपति कुमार पारस के पक्ष में बहुत सारे लोग खड़े होंगे। दिल्ली में चला ड्रामा, उसकी गूंज देश भर में सुनाई दी। अब लोजपा की सियासी उठापटक का अगला मैदान पटना है। सब पटना पहुंचे हैं। पशुपति कुमार पारस हो, महबूब अली कैसर और दूसरे सांसद पटना पहुंचे हैं, उत्तर पटना में पार्टी कार्यालय पे, जिससे जो चिराग समर्थकों के लिए बंद कर दी गई थी, उस पर पारस की अनुमति के बिना किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ ज़बरदस्ती चिराग के कुछ युवा समर्थक घुसे, तोड़ फोड़ के हंगामा किया। लेकिन सच तो यह है कि पारस ने पटना के ऑफिस पर एक तरह से कब्जा जमा लिया है। चिराग के समर्थकों के लिए दरवाजे अब भी बंद है, भले काली पोती हो पारस की तस्वीर पे, उनके नेम प्लेट पे, लेकिन दरवाजे बंद है। कहा जा सकता है कि चिराग पासवान को पशुपति पारस लगातार झटका दे रहे हैं और चिराग अकेले पड़ गए हैं। पार्टी में घमासान जारी है, चरम पे है और सारा खेल अब लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी के लिए हो गया है।
खींचतान हो रही है। ये खींचतान चिराग पासवान बनाम पशुपति पारस से। संसदीय दल के नेता बनने के बाद पशुपति पारस का अगला कदम, अगला लक्ष्य जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी है। पटना वो पहुंच गए हैं, इसलिए अब सारा खेल, सारा जोड़ तोड़, जोड़ घटाव, गुना भाग सब पटना में चला जा रहा है। अपने अपने समर्थकों को टटोला जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 17 जून या 19 जून के आसपास पारस के समर्थक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पटना में बैठक करेंगे। उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। और पटना पहुंचे भी वो इसीलिए कि उनका लोजपा नेताओं का वो समर्थन जुटाने में लग गए हैं। एक खबर ये भी है कि पटना के बजाय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में ही पशुपति पारस बुलाएंगे, क्योंकि उसमें तो उन्हें थोड़ी आसानी होगी। और इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। पारस का दावा है कि पार्टी में उनके साथ बहुमत है, उनके साथ लगभग सारे नेता उनके साथ हैं। सभी 5 संसद के अलावा तमाम नेता और कार्यकर्ता उनके साथ हैं। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि आज चिराग पासवान ने भी वर्चुअल मीटिंग की, कार्यकारिणी की और इन 5 सांसदों को निलंबित कर दिया। लेकिन ये भी सच है कि चिराग पासवान अब फिलहाल पार्टी में अकेले पड़ गए हैं। वो घर संभाल पाए, न पार्टी संभाल पाए, न रिश्तों को संभाल पाए। और नए अध्यक्ष के चुनाव होने के बाद तब असली खेल शुरू होगा। पारस चुनाव आयोग जाएंगे, वहाँ चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से नई कार्यकारिणी की सूची वो सौंपेंगे चुनाव आयोग के। हालांकि इन 2-3 दिनों में ड्रामा भी खूब हुआ। चाचा को मनाने की कोशिश भी चिराग पासवान ने की, डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश की। और इस सांसदों के विद्रोह या बगावत के बाद उन्होंने अपनी मां रीना पासवान को लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन पारस नहीं माने। वैसे भी अब पारस जितनी दूर निकल गए हैं, वहां से लौटना मुश्किल है। लोकसभा में संसदीय दल के नेता पद गंवाने के बाद यह अब चिराग के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को बचाना बड़ी चुनौती। और मेरा मानना है, मेरा आकलन है कि ये बहुत मुश्किल दौर से चिराग पासवान गुजर रहे, शायद ही वो बचा पाए। सांसद तो बने रहेंगे, वो पार्टी में रहते हैं या नहीं ये भी अलग सी बात है। लेकिन ये है कि अब उनके लिए बहुत जो सारी ज़मीन तंग और आसमान छोटा नज़र आ रहा है। वो हालांकि अब उन्होंने पार्टी को में इस बगावत के सुर को थामने के लिए अध्यक्ष पद को छोड़ने की शर्त भी पारस के सामने रखी थी और कहा था कि वो रीना पासवान को पार्टी की कमान सौंप दी जाए। वो इसी बात को लेकर वो पशुपति पारस के घर भी गए, मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लगी। पारस ने उनसे मिलना ज़रूरी नहीं समझा। दिल्ली के स्थित पारस के आवास के अंदर उन्हें दाखिला भी बहुत देर के बाद मिला और वहाँ घंटों बैठे रहे, इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन पारस को नहीं मिलना था, नहीं मिला। काफ़ी देर के बाद वो घर का वो दरवाज़ा खुला, फिर उनकी कार अंदर गई। वो कार में ही बैठे रहे, टेलीफोन करते रहे, खटखटाते रहे और घंटे भर के इंतज़ार के फिर वो अंदर गए तो वहाँ करीब घंटा सवा घंटा का इंतज़ार किया, लेकिन चाचा ने चिराग से मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। हालांकि इस बीच मान मनोबल का दौर जब चला और मान मनोबल जब से बात नहीं बनी, तब आखिर में चिराग ने पलटवार करने का फैसला किया और उन्होंने पार्टी के 5 सांसदों को दल से निलंबित करने का फैसला किया। इस बीच 1-2 अपने उन्होंने चिट्ठी भी जारी की जो उन्होंने पशुपति पारस को लिखी थी, जिसमें कई तरह के आरोप लगाए हैं। एक और बात उन्होंने प्रिंस राज को लेके कुछ सेक्स के मामले में भी वो फंसे हुए हैं किसी लड़की वगैरह को संबंध में। जाहिर है कि अब इस तरह की बातें करना उन्हें और भी उनके कद को और छोटा करता है, क्योंकि वो बैकफुट पर हैं और जब टूट हो गई है पार्टी की तो इस तरह की बात करना अब मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि उनसे सवाल उनसे ही किया जाएगा। अगर उन्होंने इस चाचा को चिट्ठी क्यों लिखी उस वक्त, उनसे बात की जा सकती और 25 लाख रुपए
रामविलास पासवान के अंतिम संस्कार में लेने का आरोप जैसे लगाए हैं, तो किसी के गले अब नहीं उतरेगा। चिट्ठी आज लिखी गई या पहले के अब लिखा के पुरानी तारीख डाली गई, बहुत सारी बातें हैं, सवाल उठेंगे। तो लोजपा में बैकफुट पर खड़े हैं चिराग पासवान। हालांकि उन्होंने अब कोशिश की है कि सारे इससे उभरा जाए, उन्होंने कार्रवाई भी की है, लेकिन चिराग के लिए राह मुश्किल है, आसान नहीं। पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगर जगह मिल जाती है, जिसकी संभावना दिख रही है, और जिसे लेकर सारे बगावत सारा खेल उसी मंत्रिमंडल को लेकर हुआ, तो फिर चिराग के लिए और भी राह मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि चिराग के साथ खड़े समर्थकों को इससे छिटकने का खतरा ज़्यादा है। क्योंकि आज की राजनीति में सत्ता के नज़दीक रहने का चस्का नेताओं को भी है, कार्यकर्ताओं को भी है। जाहिर है कि मंत्री बनने के बाद पारस का कद और बढ़ेगा, चिराग और बौने हो जाएंगे। अरे भाई, टेक्सचर अलग होते हैं हर किसी के बाल का। हर किसी के बाल का टेक्सचर तेरा खड़ा हुआ है कभी बाल? थोड़ा सा आगे। हाँ, 2 मिनट में खत्म करो। मैंने जो शुरू में बोला था ना, फर्स्ट हाँ, वो वाला एकदम सही एकदम कुछ मत जाओ डिटेल, वो भी मत जाओ ना, उठा कुछ नहीं। हाँ हाँ, तो समर्पित कर दो। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, शुरू की लाइनें हैं ही, ठीक है, कट एडिट करेंगे भाई। एक सिंगल कैमरा ही शूट कर रहे हैं ना हम लोग, डबल कर दो क्या? सिंगल कैमरा। हाँ, क्योंकि वो कट भाई, ये रिमोट है, इसके लिए इतना पास आ ही गया तो रिमोट किसका है? चले से आज़ादी के 75 साल के बाद भी बिहार को कहा जाता है कि अभी भी पिछड़ा प्रदेश है। एंड आई लॉस्ट द प्लॉट। फिर से करते हैं। अच्छा, इसको भी एक बार शुरू से ही कर लेते हैं, बिकॉज